हम्म लिमिटिंग रिएजेंट। अब बेसिकली ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। मान लो कि आपको टेबल बनाना है, राइट। दो वुड और तीन आयरन के टुकड़े अगर आप जोड़ते हो तो एक टेबल फॉर्म होता है। मान लो, मान लो, ठीक है। आपके पास टुकड़े हैं, आयरन के टुकड़े हैं, लकड़ियों के टुकड़े हैं, उनको जोड़ने के बाद एक टेबल फॉर्म होता है इस तरीके से। अब अगर, या फिर आसान कर लेते हैं, अब भी इतना, एक ही आयरन का टुकड़ा लेता हूं मैं। अब अगर आपको किसी ने चार टुकड़े दिए लकड़ियों के, तो आयरन के दो लगेंगे उसको रिएक्ट करने के लिए। और टेबल कितने फॉर्म होंगे बोलो एक बार मुझे फटाफट, जरा कमेंट करके बताया करो। चार लकड़ियों के टुकड़े दिए, दो आयरन के टुकड़े दिए, टेबल कितने फॉर्म होंगे? दो। बहुत ही अच्छे बेटे। अब मान लो 10 इसके टुकड़े दिए, 5 इसके दिए, टेबल कितने फॉर्म होंगे? 5। बहुत अच्छे। अब अगर मान लो आपको इसके 20 टुकड़े दिए और इसके 15 टुकड़े दिए, तो टेबल कितने फॉर्म होंगे बोलो? बोलो, टेबल कितने फॉर्म होंगे? चलो सभी बोलेंगे, ठीक है। 10 बोल रहे, बहुत अच्छे। 15 क्यों नहीं? बहुत अच्छे अनिकेत। 5 आयरन लेफ्ट, मतलब उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात आपको समझ रही है? बात समझ रही है क्या? यहां पे हाँ, आयरन यहां पे एक्सेस है। बेसिकली यहां पे क्या हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली रिएक्ट करके यहां पे हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करके 5 टेबल। लेकिन यहां पे क्या होगा, 20 टेबल को, देखो 15 आयरन के टुकड़ों को एक्चुअली 30 लकड़ी के टुकड़े चाहिए, क्योंकि इसके एक टुकड़े को 2 चाहिए, तो 15 टुकड़े को 30 चाहिए। लेकिन हमारे पास लकड़ी कम पड़ रही है ना, ये कम हो रही है और ये ज्यादा हो रहा है। कहां पे? इस केस में कोई भी आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो बोलते हैं ना कि भाई अरे खाना बनाते वक्त खाना तो हम बना रहे थे, या फिर मैरिज में आपने देखा होगा सब कुछ खाना तो ये हो गया लेकिन सब्जी कम गिर गई। मतलब आपकी रोटियां थी लेकिन सब्जी कम गिर गई। तो जो कम हुआ, मतलब दूसरे के साथ ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब रिएक्शन रुकी क्यों? मतलब रिएक्शन हो रही थी, मतलब काम चल रहा था, काम चल रहा था, काम रुका क्यों? आयरन खत्म हुआ इसलिए या वुड खत्म हुआ इसलिए? बोलो, काम रुका क्यों? किसकी वजह से काम रुका टेबल बनाने का? बोलो फटाफट। आयरन की वजह से या वुड की वजह से? वुड की वजह से। तो जिसकी वजह से काम रुका, रिएक्शन रुकी, मतलब जो पहले खत्म हुआ है ना, पहले वुड ही खत्म हुआ ना, आयरन तो बच गया, क्योंकि 15 आयरन के लिए 30 लकड़ी चाहिए। अब 2 लकड़ियां खत्म हुई, 1 आयरन। 4 लकड़ियों के लिए 2 आयरन। 10 लकड़ियां खत्म हुई, 5 आयरन खत्म हुई। 20 लकड़ियां खत्म होने पर 10 आयरन खत्म हुए। अब 20 लकड़ियां तो खत्म हो गई, लेकिन आयरन के टुकड़े तो 10 ही खत्म हो गए। तो 5 आयरन अभी भी बाकी है, ज्यादा है, एक्सेस है। तो जो काम रुक गया वो इसकी वजह से रुक गया। किसकी वजह से लिमिट आया हमारे काम पर? इसकी वजह से लिमिट आया। तो इसको इस केस में बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब कभी कभी क्या होता है, यहां पे तो मैंने 2 ही रिएजेंट लिए, अब 3 4 5 रिएजेंट होते, तो उनमें से जो सबसे पहले खत्म होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और बाकी सभी को एक्सेस बोलते हैं। लिमिटिंग एक ही रहेगा लेकिन बाकी सभी एक्सेस रहेंगे। लेकिन देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का ये मतलब नहीं कि वो कम है। देखो वैसे देखा जाए तो आयरन 15 है और लकड़ी ज्यादा है, 20 है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिकली ये कम है।
स्टोइकियोमेट्रिकली, मेरा सेंटेंस समझ रहा है ना, स्टोइकियोमेट्रिकली ये कम है, इसके 15 के लिए इसके 40, इसके 30 लगते हैं। असल में एब्सोल्यूट संख्या देखी जाए तो इसकी ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसके एक्सेस नहीं, इसको एक्सेस कहेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये नहीं कि जो कम है, या फिर एक्सेस रिएजेंट का मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा है संख्या में, नहीं, जो स्टोइकियोमेट्रिकली ज्यादा है। ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है ना, स्टोइकियोमेट्रिकली मतलब रिएक्शन में कितना लगेगा उससे ज्यादा है, राइट। अब मान लो आपको अगर सब्जी बनानी है, तो मान लो आपके पास वेजिटेबल्स है 5 किलोग्राम, और उसको बनाने के लिए आपके पास नमक है, साल्ट है 1 किलोग्राम। तो ये कम है, इसलिए ये लिमिटिंग है, ऐसा नहीं। 5 किलोग्राम सब्जी बनाने के लिए 5 ग्राम भी साल्ट बस हो गया, राइट ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट एब्सोल्यूट संख्या में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिकली वो कम होना चाहिए। तो दूसरा अगर उदाहरण ले ले हम, यहां पे अगर देखोगे तो एब्सोल्यूट संख्या में लिमिटिंग रिएजेंट ज्यादा है, यह है लिमिटिंग। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम कुछ बना रहे हैं, किसे बनाएंगे हम, कुछ भी बना लो। आपको चेयर बनानी है, चेयर बनी है 2, या फिर चेयर से हम क्या करते हैं, शर्ट बनाते हैं। चलिए शर्ट, शर्ट कैसे बनता है, मान लो एक क्लोथ का पीस, 1 क्लोथ मतलब कपड़े का एक पीस प्लस 5 बटन्स, इससे शर्ट बनता है, राइट। और मान लो मैंने क्या कर दिया, आपको 5 कपड़े दे दिए और 30 बटन्स दिए, तो कितने शर्ट्स फॉर्म होंगे बताओ मुझे। हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करता है, वहां पे मैं आऊंगा। अभी तो आप पहले तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उसके मुझे उदाहरण दे दो, उसके एग्जांपल्स मुझे ठीक से बताओ, तो केमिस्ट्री में जाएंगे हम। अभी डायरेक्टली केमिस्ट्री में नहीं, मैं पहले प्रैक्टिकल लाइफ को लेता हूं, फिर जाता हूं वहां पे। तो आपको समझ में आया कि 5 शर्ट फॉर्म होंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण तो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो, केमिस्ट्री में जाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको। तो आपको समझ में आया, कैसे समझ में आया, आपने ऐसा किया, एक क्लोथ खत्म हो गया, 5 बटन खत्म हो गए, दूसरा क्लोथ खत्म हो गया और 5 बटन, तीसरा, मतलब आपने मान लिया कि 5 क्लोथ के लिए 25 बटन लगते हैं, लेकिन यहां पे 30 है, ठीक है। तो काम किसकी वजह से, मतलब कौन खत्म हो गया पहले, जैसे काम चल रहा था शर्ट बनाने का, तो खत्म कौन हो गया पहले, बोलो जरा। क्लोथ खत्म हो गया पहले, तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग, और इसको बोलते हैं एक्सेस। तो आपने देखा कि लिमिटिंग एब्सोल्यूट संख्या में ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने के लिए हम ऐसी क्या चीज यूज करेंगे कि जिससे हमको फटाक से पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग है। तो उसके लिए हम एक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, मैं उसे आर कहूंगा। सो रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं उसको। The stoichiometric ratio is number of moles of that element divided by its stoichiometric coefficient. So stoichiometric ratio is number of moles of that element divided by stoichiometric coefficient. तो हम अगर यहां पे इसका stoichiometric रेशियो निकाल लेते हैं, तो देखो इसका stoichiometric रेशियो क्या आता है, R, इसके नंबर ऑफ मोल्स 5 है और इसका stoichiometric coefficient 1 है, तो इसका रेशियो आया 5। और इसका कितना आता है, नंबर ऑफ मोल्स इसके 30 है, यानी नंबर संख्या इसकी 30 है, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, सो इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आता है 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। अब यहां पे भी देख लेते हैं, इनका भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं।
तो ये वाले तो एग्जांपल छोड़ दो, ऊपर वाले हम डायरेक्टली अपना ये 20 और 15 वाला लेते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालते हो आप, इसके नंबर ऑफ मोल 20, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो ये 10, इसके नंबर ऑफ मोल्स 15, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका रेशियो आया 15। तो मुझे बताओ यहां पे, चलो इस रेशियो का अगर आप देखोगे, देखो मोल देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल कभी ज्यादा है तो कभी कम है। ये लिमिटिंग है, राइट, दिस इज लिमिटिंग और दिस इज एक्सेस। अगर मोल देखोगे तो कभी ज्यादा है कभी कम है, लेकिन रेशियो को जरा देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं मोल लिमिटिंग के कभी ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, the stoichiometric ratio of limiting reagent is always less। यह मैं कह सकता हूं क्या, बोलो जरा। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए हम श्योर शॉर्ट वे क्या यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या ये रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, बोलो किसे यूज करेंगे हम, बोलो रेशियो को यूज करेंगे। जिसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो सबसे कम आएगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर हम कोई वस्तु बना रहे, मान लो किसी चीज को बनाना है हमको, कोई भी चीज ले लो, कोई भी मोटरसाइकिल बनानी, राइट, एक मोटरसाइकिल बना रहा है कोई, उसके 3 आयरन के टुकड़े लगते हैं, उसमें आपको एक इंजन लगता है और प्लास्टिक के टुकड़े लगेंगे, रबर के टुकड़े 5 टुकड़े लगेंगे रबर के, उससे जाके एक मोटर बाइक बनती है। अब यहां पे क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अलग रहेंगे, ये डेली लाइफ के बता रहा हूं मैं। तो यहां पे क्वेश्चंस आपको आएंगे, मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स आपको, मतलब संख्या, नंबर ऑफ मोल केमिस्ट्री में होती है, डेली लाइफ में उसकी संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम पार्टिकल बोलेंगे, पार्टिकल या फिर टुकड़े। मान लो आयरन के आपको 100 टुकड़े दिए गए, इंजन के आपको 50 टुकड़े दिए गए, मतलब 50 इंजन, और रबर के आपको कुछ 70 टुकड़े दिए गए, तो फटाक से बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मुश्किल हो सकती है ना, ऐसे देख अरे कौन है ये, 50 कम दिख रहा है, यही है क्या, नहीं, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं, हम निकालेंगे आर। जब हम आर निकालेंगे तो बहुत ही फास्ट हम बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो फटाफट, इसका आर कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 3 यानी नियरली 33। इसका आर कितना है, 50 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 यानी 50। इसका आर कितना है, 70 डिवाइडेड बाय 5, ये 70 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, भूलना नहीं, आर इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये कितना आता है, 14। तो सिंपल सी बात है, जिसका आर सबसे कम वही लिमिटिंग रिएजेंट है। सब तो बताओ मुझे कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, यस, आर इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका सबसे कम है, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो आप मुझे बताएंगे, आपको मान लीजिए 4 वेजिटेबल के टुकड़े, उसमें 3 ऑयल के पैकेट्स और एक साल्ट की पुड़िया डालने पर 2 सब्जियां होती है। 2 सब्जियां मतलब ये वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल है और ये आपका फूड है, मतलब 2 फूड के प्लेट्स होते हैं मान लो। तो और आपको दिया क्या है, 50 सब्जियां दी है, ये 18 ऑयल के पैकेट दिए हैं और 10 साल्ट के पुड़िया दी है। तो मुझे बताना है कि आपको कितना प्लेट्स या फिर कितने फूड आप प्रिपेयर कर सकते हो, कितने फूड प्रिपेयर कर सकते हो इससे, और कौन है लिमिटिंग, सबसे पहले कितने कर सकते हो ये बताओ मुझे। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो आपने निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला, ये तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और आपको रेशियो निकालना है, तो 50/4 नियरली 12 पॉइंट कुछ तो आएगा, छोड़ो
इधर 18/3 6 आएगा और यहाँ पे 10/1 10 आएगा। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आपको पता चल गया होगा, जैसे ही हम सब्जी पकाते जाएंगे सबसे पहले खत्म कौन होगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म होगा, और उसके बाद जो बचेगा उसका तो कुछ काम ही नहीं है। तो जब ये 6 पुड़िया खत्म हो जाएंगी ऑयल की, तब हमारा काम खत्म। 6 नहीं, सॉरी, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट जब खत्म हो जाएगा तब हमारा काम खत्म। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होता है, यानी ऑयल की 18 के 18 पुड़िया खत्म हो जाती है और हमारा काम बंद हो जाता है। बाकी ये बचता है, वो कितना बचता है, क्या बचता है, वो हम देखेंगे। तो वो भी निकालो आप। आपने ये तो बोला लिमिटिंग रिएजेंट है वो सबसे पहले खत्म होता है, तो हमारा काम वहीं पे खत्म। तो 18 पुड़िया ऑयल की खत्म हो गई। ऑयल के 3 पुड़ियों से 2 फूड, 3 ऑयल की जो पैकेट्स है उससे 2 फूड बन रहा है। तो ऑयल के 18 पैकेट से आपके फूड कितने बनेंगे, ऐसा निकालो आप, ठीक है। या फिर सिंपली ये जो आंसर है ना वही आपका आंसर आएगा। देखो ये x, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। नहीं, ये नहीं आंसर आता, दूसरा आता है भैया। 6 प्लेट्स नहीं आएंगे बेटा, 12 प्लेट्स आएंगे। क्यों 6 प्लेट्स नहीं आएंगे, 12 प्लेट्स बनेंगी। सही है ना? बोलो जरा, जरा बोलो, मुझे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस, 6 प्लेट वाले ध्यान रखे, ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भले ही 6 आया है, इससे यही समझता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है यानी वो पहले खत्म होता है, और जो पहले खत्म होता है उसके हिसाब से हम निकालेंगे प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता है। बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। एक साल्ट से 2 फूड प्लेट फॉर्म होती है, इसका मतलब 10 साल्ट दिया है तो 20 फूड प्लेट नहीं फॉर्म होंगी, क्योंकि साल्ट को यूटिलाइज करने के लिए ऑयल ही नहीं बचा ना हमारे पास। जो सबसे पहले खत्म होता है प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा, जो सबसे पहले खत्म होता है प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा। तो सबसे पहले खत्म होगा ऑयल, तो प्रोडक्ट ऑयल के हिसाब से फॉर्म करेंगे हम, यानी 3 ऑयल से 2 फूड प्लेट, तो 18 ऑयल से कितने, यानी 6 फूड प्लेट। अब आपको नहीं 6 नहीं 12 फूड प्लेट्स, राइट। तो हमारे पास अब क्या आया, 12 फूड प्लेट्स फॉर्म हो गई, 12। तो अब अगर अब ये कितना खत्म हुआ और ये कितना, चलो वेजिटेबल कितनी खत्म हुई फिर बताओ मुझे, कौन बता सकता है? पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद वेजिटेबल खत्म कितनी हुई? राइट, वेजिटेबल कितनी खत्म हुई? अगर देखो सिंपली क्या करो, ये जो रेशियो आया था ना, मतलब रिएक्ट कितना हुआ, हर कोई कितना रिएक्ट हुआ देखते हैं हम। दिस रेशियो, लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय दिस, हर कोई उतना ही रिएक्ट होता है। तो ऑयल कितना रिएक्ट हुआ, 6 इंटू 3, 18 पैकेट खत्म हो गए। वेजिटेबल कितनी रिएक्ट हुई, 6 इंटू 4। ये कैसे आया? अरे कैसे आया, देखो जब 4 वेजिटेबल खत्म होती है तब 3 ऑयल के पैकेट खत्म होते हैं, और जब 18 ऑयल के पैकेट खत्म होंगे तो कितनी वेजिटेबल खत्म होंगी, ऐसे ही निकालेंगे ना हम। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, तो सिंपल है 24 आता है इसका आंसर। तो 24 वेजिटेबल खत्म हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, राइट। उसके हिसाब से हमने क्या किया, बोला कि ये सबसे पहले खत्म होगा, और ये अगर खत्म होगा तो ये तो खत्म नहीं होंगे, तो ये कितने खत्म होंगे, तो हम इससे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली मत निकालो, रिएक्शन से निकालो। हमको ये पता है कि खत्म कौन हुआ ये, तो कैसे निकालेंगे, 3 के लिए 4 खत्म, तो 18 के लिए कितने खत्म, या एक तो ऐसा करो, या फिर डायरेक्टली कितने खत्म हुए, ये लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो ले लो, दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, तो उतने खत्म। सो 6 4 24, तो इसके रिएक्टेड कितने हैं, 24 है। इसके तो पूरे के पूरे रिएक्ट हो गए, और ये कितना खत्म हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना होगा, तो कितना, ये 6। या फिर ऐसा करो, 3 के लिए 1 खत्म होता है, तो 18 के लिए कितना खत्म होगा, ये भी निकाल सकते हो। उसका मतलब डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करना वही होता है। तो वेजिटेबल 24 खत्म हो गई, ये 18 खत्म हो गए, ये 6 खत्म हो गए, तो ये बच्चे कितने, ये भी तो देखना होगा हमें। तो 50 थे, उसमें से 24 चले गए, तो 26 बचे रिमेनिंग, यानी फाइनल पूरी रिएक्शन होने के बाद कितना कितना बचा, ये 18 थे, 18 खत्म हो गए, तो ये 0 बचा। ये 10 थे, उसमें से 6 खत्म हो गए,
4 बचे। ये कितने फॉर्म हो गए हमने देखा 6 इंटू 2, ये रिएक्ट होते हैं और ये फॉर्म होता है, तो 6 इंटू 2 12। एक तो ऐसा निकालो या फिर ऐसा निकालो, 3 के लिए 2 फॉर्म होते हैं, तो 18 खत्म होने पर कितने फॉर्म होंगे, उसका भी आंसर वही आता है 12, यानी फाइनली ये बचते हैं 12। तो फाइनली आपके पास क्या क्या बचता है ये भी पूछ सकते हैं। तो 26 वेजिटेबल बच गई, 0 ऑयल बच गया, 4 साल्ट की पुड़िया बच गई और 12 प्लेट सब्जी फॉर्म हो गई। चलो ये सबको समझ में आया क्या, ये जो मैंने लॉजिक बताया ये समझ में आया क्या, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट, limiting reagent is that reactant which is consumed, ब्रैकेट में लिखो, which is consumed ब्रैकेट में लिखो finished, consumed या फिर finished, जो सबसे पहले खत्म होता है, which is finished first of all, which is finished first of all, सबसे पहले खत्म होता है वही। नीचे लिखो, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन हो गई, नीचे लिखो that is it puts limitation on reaction, that is it puts limitation on reaction, बात खत्म। वो रिएक्शन के ऊपर लिमिटेशन रखता है, इसलिए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, सिंपल सी बात है। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, all other reactants are called excess reagents, all other reactants are called excess reagent या फिर excess reactants, all other reagents are called excess reagents या फिर आप बोल सकते हो excess reactants। सो लिमिटिंग रिएजेंट एक रहेगा, बाकी सभी एक्सेस रहेंगे। कभी कभी लिमिटिंग 2 भी हो सकते हैं जो कि साइमल्टेनियसली खत्म होते हैं। उसके बाद लिखो ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा लिखो, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट लिखो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, उसे हम R कहेंगे। ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, नीचे लिखो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो R, R इज इक्वल टू N बाय SC, वेर N इज, फटाफट लिखो, R इज इक्वल टू N बाय SC, where N is, लिखो N is number of moles of reactant present initially, number of moles of reactant present initially। उसके बाद SC stoichiometric coefficient of that reactant, stoichiometric coefficient of that reactant, stoichiometric coefficient of that reactant। उसके बाद लास्ट लिखो limiting reagent has lowest
stoichiometric ratio. Limiting reagent has lowest stoichiometric ratio. Lowest stoichiometric ratio. उसके बाद has lowest stoichiometric ratio. इसको आप n लिखो या फिर ni भी लिख सकते हो. ni मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. has lowest stoichiometric ratio. उसके बाद लिखो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज पर लिमिटिंग रिएजेंट. प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज पर लिमिटिंग रिएजेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता है? लिमिटिंग रिएजेंट जब तक खत्म होता है तभी तक फॉर्म होता है, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है. प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज पर लिमिटिंग रिएजेंट. तो क्वेश्चन लिखो सभी. फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. सिंपल है, कुछ नहीं. फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. तो क्या है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन है, CH4 प्लस 2O2. बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए. यूज CO2 प्लस 2H2O. और नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली मीथेन के लिए है आपने 20 और ऑक्सीजन के लिए है 15, या फिर क्या करो 30 ले लो. ये तो 0 होते हैं शुरू में. तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली ये है. तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है इसमें. फिर दूसरा आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है चलो दोनों केसेस में लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करने हैं, दोनों केसेस में, और मुझे बताना है. बहुत ही अच्छे. देखिए क्या है, आर निकालना है हर एक का. तो यहां पे आर कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 1. यहाँ पे आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 15 और ये 20. तो ये लेस है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है. सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. और यहाँ पे अगर देखोगे आर, ये 50/2, ये है 60/3, ये 70/1. तो सिंपल सी बात है, ये आता है आपका 25, ये आता है आपका 20 और ये आता है आपका 70. तो सिंपल सी बात है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट. सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. चलो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका. तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो. इन रिएक्शन 1 O2 is limiting reagent, and in reaction 2 C is limiting reagent. In reaction 1 O2 is limiting reagent, in reaction 2 C is limiting reagent. अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. एक्सेस रिएजेंट जो बाकी है वो एक्सेस रिएजेंट होते हैं, राइट. उसके बाद ये भी लिखो आप, हम क्या करेंगे, आपने जो लिखा है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट इज वन विच हैज लोवेस्ट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, राइट. लिमिटिंग रिएजेंट इज वन विच हैज लोवेस्ट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, राइट. तो उसको आप क्या करो,
आर मिन ऐसा लिखो। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आर जो होता है मिनिमम रहता है, तो उसे हम आर मिन लिखो। सेंटेंस हमने लिखा है, समझ में आया क्या लिखना है बेटे? यस बोलो जरा एक बार, समझ में आया तो कहां पे लिखना है? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो जिसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मिनिमम होता है। ये हमने लिखा है एक सेंटेंस। नहीं, हमने देखा ना प्रूव करके बेटा, उसका रेशियो मिनिमम आता है, हमने प्रूव ही कर दिया ना। 2-3 एग्जांपल लिए मैंने, और उसमें देखा कि जिसका मतलब आर उसका मिनिमम ही आता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, मतलब उस हिसाब से वो खत्म हो रहा है ना। सही बात है ना? ये ऐसा मैंने कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया कि उसका आर मिनिमम होता है। मैंने 2 रिएक्शन यहाँ पे लिख के दी थी आपको ना, बताया था, इधर भी और इधर भी। नंबर ऑफ मोल्स या फिर पार्टिकल्स लिमिटिंग रिएजेंट के ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन रेशियो हमेशा कम ही रहेगा। मैंने दोनों अलग अलग केसेस लेके भी बताया था, राइट? उसका आर मिनिमम ही होता है। अब तो उसमें हम आर मिन कहेंगे, राइट? तो भूलना नहीं है, आर मिन जब मैं लिखता हूं तो वो है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिखो, नोट बोल के लिखो, एक बार फिर से लिखो, आर मिन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आर मिन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, खास लिखो ये, आर मिन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या? मान लो एक रिएक्शन है आपके पास, मैं यूजुअली कंबशन रिएक्शन से लेता हूं। इस तरीके से, तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। 10 मोल इथीन, 10 मोल इथीन एंड 30 मोल ऑक्सीजन, ये नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल है, एंड 30 मोल ऑक्सीजन, 30 मोल ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आएगा? 3 आएगा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। 30 मोल ऑक्सीजन were allowed to react, were allowed to react in a vessel. Find the composition of various compounds. Find the composition of various compounds find composition of various compounds in the vessel after completion of reaction, after completion of reaction. अब यहां पे क्या करो आप, 30 मत लिखो बेटे, 30 मत लिखो, 30 की जगह पर यहां पे आप क्या कर दो, 20 लिखो, नहीं 60 लिखो, 60, बस ये वाला चेंज कर दो आप। इसके ऑक्सीजन के मोल 60 लिखो, 60।
फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन द वेसल आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बस आपको 60 लेना है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको धीरे से समझा रहा हूं, आप समझ लो। अब इनिशियल मोल इसके 10 है, इसके 60, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब ये 0। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, जो कि हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से निकालते हैं, हम इसे R कहते हैं। तो R मतलब इसके नंबर, ये क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, ये 10 हो गया। ये 60 डिवाइड बाय 3 यानी कि ये 20 हो गया। तो आपका ये हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने बताया कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एज पर लिमिटिंग रिएजेंट फॉर्म होते हैं। सो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, इसको NR भी कह सकते हैं हम। ये इनिशियल मोल है, ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड है। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ये तो खत्म ही होता है, मतलब जितने थे उतने खत्म हो गए, ये 10 के 10 खत्म हो गए। इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कितने होते, मैंने बोला था इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये रट्टा मारने की बात नहीं है, मैंने ये प्रूव भी कर दिया था आपको, आपको ये भी पता होगा, प्रूव भी किया था, राइट। कैसे प्रूव करते हैं हम, देखो देखो, एक के लिए 3 रिएक्ट होते हैं, तो ये 10 रिएक्ट होने पर कितना, एक के लिए 3 ऑक्सीजन और ये C2H4, तो C2H4 के 10 है वो 10 खत्म हो रहे, तो ये कितना, तो सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको भूलना नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का जो आता है R, वो R मिनिमम के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, उसके इसके ही। तो इसके नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड आप एक तो यहां से निकालो बेसिक जो मैंने पढ़ाया था, या फिर डायरेक्टली ऐसा निकालो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गए आपके 30। तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे नोट लिखो, जो भी क्वेश्चन आपने, ये पेज है आपका, यहां से ऐसा क्वेश्चन लिखा, आप क्या करो बॉक्स बनाओ और नोट लिखो। इस नोट में क्या लिखना है, लिखो मैं बताता हूं, नोट में लिखो पहले, नोट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इज इक्वल टू, मतलब ये रिएक्टेंट के बारे में चल रहा है, R मिनिमम, ये मान लो एलिमेंट A है, जो भी है एलिमेंट को, मतलब कंपाउंड कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और एक तीसरा भी हो सकता है, कोई भी हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड यानी R मिनिमम। R मिनिमम तो A का नहीं होता, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट का होता है, राइट। R मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट का या ये का, बोलो मुझे जरा, किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बोला है, ये जो मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, ये R मिनिमम है, ये जो दिख रहा है ना, ये R मिनिमम है बेटे, भूलना नहीं। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बोलो जरा, कंपाउंड के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ करना है या लिमिटिंग रिएजेंट के, बोलो एक बार। यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट लिखना चाहिए या ये लिखना चाहिए, बिल्कुल सही, ये लिखना चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑफ एनी कंपाउंड A in this reaction is R minimum, that is R of limiting reagent multiplied by stoichiometric coefficient of A, ये भूलना नहीं। और वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड यानी एनी प्रोडक्ट P फॉर्म्ड, वो भी मैंने बताया ना, वो भी कैसे निकालते हैं हम, ये ऐसे देखो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब एक के लिए 2 फॉर्म होते हैं, तो 10 खत्म होने पर कितने, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इज इक्वल टू R मिनिमम, यही होना है, R मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ P। चलो ये दोनों लिख लो, ठीक तरीके से लिख लो, ठीक तरीके से लिख लो दोनों फॉर्मूले। और ये रट्टा मारने की बात नहीं है यार, ये तो ना बेसिक से आता है आपको, ये रट्टा मारने की बात थोड़ी है, बेसिक से आता है। इसके 10 खत्म हुए, इसके 1 खत्म होने पर इसके 2 फॉर्म होते हैं, तो 10 खत्म होने पर कितने फॉर्म होंगे, ऐसा भी निकालो तो वही आता है।
यहां पे ये नहीं होगा बेटा, पी होगा, पी, क्योंकि हम ये पी के बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं वही यहां पे होगा। ये रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेड, प्रोडक्ट के लिए फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस्ड आता है, प्रोड्यूस्ड। चलो, क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए? बोलो एक बार, दोनों फॉर्मूले क्या आपको समझ में आए? राइट। तो अब आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं। यहां पे क्या है बेटा, देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, तो इसके रिएक्ट हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, तो इसके तो 10 इनिशियल थे, 10 के 10 खत्म हो गए, तो ये 0 बच गए। इसके 60 थे, उसमें से 30 खत्म हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल फाइनल का मतलब क्या होता है, उस नोट में ये भी लिखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। ये तो बताने की बात ही नहीं है, बहुत ही आसान है ये। नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ठीक है ना। तो 10 थे, उसमें से 10 रिएक्ट हो गए, हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो है 0। इसके 60 थे, उसमें से 30 रिएक्ट हो गए, तो बचे 30। या फिर ऐसा नहीं समझ रहा तो ठीक से लिखो, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 फाइनल। अब प्रोडक्ट के लिए क्या है, प्रोडक्ट के लिए इसके, ये तो रिएक्ट होते ही नहीं, तो इसके लिए डैश डैश लिखो, प्रोडक्ट रिएक्ट थोड़ी होने वाले, वो तो फॉर्म होते हैं, ये फाइनल। और प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, तो कितने फॉर्म होते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20, और ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसके भी 20। फाइनली इथेन उस वेसल में है ही नहीं, 0 हो गया। ऑक्सीजन बचा, क्योंकि ये पूरा खत्म नहीं हुआ, तो ये है आपका एक्सेस रिएजेंट, सो ये एक्सेस बच गया उस वेसल में। और ये प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड 20 मोल फॉर्म हो गया, और वाटर 20 मोल फॉर्म हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो एक बार, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? राइट। तो ठीक है, इसे लिख लो आप, इसको लिख लो आप, है ये दिया है क्वेश्चन, राइट। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द वेसल इन विच दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। A3B plus 2C gives 4P plus Q। इनिशियल मोल से इसके 40, 90 और 50, तो ये पूरा करने के बाद आपको ABCPQ, इनमें से क्या करो आप, पूरा तो लिखो, लेकिन मुझे आंसर में सिर्फ P कितना फॉर्म होता है उतना भी बताओगे तो बस हो गया, P कितना फॉर्म होता है। चलो करो, इतने क्विक कर दिया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, मतलब मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही क्विक। मुझे तो लगा कि 5 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं। तो ले लो, देखो सिंपल सी बात है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सबका निकालेंगे, इसका 40, इसका 90 डिवाइडेड बाय 3 यानी 30, इसका 25 डिवाइडेड बाय 5 यानी 25, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये रिएक्ट होंगे, n रिएक्टेड इसके अकॉर्डिंग, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 25, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 75 रिएक्ट हो गए, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसके 50 रिएक्ट हो गए, मतलब 50 थे 50 रिएक्ट, ये तो खत्म ही होने वाला है कभी भी, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये तो रिएक्ट होते ही नहीं। तो फाइनली कितने बचे, फाइनल n फाइनल, तो 40 में से 25 गए, 15, सॉरी 40 में, हाँ 15, 90 में से 75 गए, 15 बचे, 50 में से 50 0 गए। अब ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, सो इसके 100 फॉर्म हो गए, इसके 25 फॉर्म हो गए,
तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, यहां पे भी लिख सकते हो बेटा, ये कितना है लिखने की जरूरत नहीं, ये जो आया ना वही तो है फाइनल कंपोजिशन, राइट। फाइनल कंपोजिशन, ये 15 बचा उस वेसल में, बी 15 बचा, सी 0 बचा, पी 100 फॉर्म हुआ और क्यू 25 फॉर्म हुआ। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट, इसको थोड़ा वॉल्यूम के ऊपर भी ले जा सकते हैं हम, वो कल ले जाएंगे हम, अभी तो टाइम नहीं है। सो बाय बाय।